तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार पर जयराम ठाकुर बोले हैं, कहा कि राजनीति को राजनीति की जगह रखना चाहिए। भगवान राम सबके हैं। बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध करने कांग्रेस लग गई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे प्रमुख यजमान के तौर पर। और किस तरह का माहौल है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ा दिन था आज के लिए, और जिस तरह से दिवाली की तरह का जश्न है, आज रामलला विराजमान हो गए। एक लंबा इंतजार था, वो आज पूरा हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और पूरा राष्ट्र क्या कि पूरे सनातन की दृष्टि से अगर मैं कहूं कि पूरे विश्व में आज बहुत उत्साह के साथ लोग आज के इस अवसर को मना रहे हैं, इस त्योहार को मना रहे हैं। और सभी वर्गों से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि राम से राष्ट्र की ओर, यानी कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में अब हम डटेंगे, उसके लिए सब लोगों से आह्वान किया। मुझे पूरा भरोसा है कि उस दिशा में आगे बढ़ करके हम सब लोग काम करेंगे। सर, जैसे कि निमंत्रण पहले कांग्रेस को भी राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया गया था, उन्होंने अस्वीकार किया था। आपको लगता है कि आज वो होते तो राम को लेकर एक नई शुरुआत होती कि सभी दल वहां पर मौजूद रहते? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति की जगह है, और खासतौर से अभी का ये जो दौर था, ये राजनीति का था ही नहीं। और भाजपा को विरोध करते करते कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राम का विरोध करने पर आ गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, और मैं समझता हूँ कि राम सबके हैं और सबके लिए आशीर्वाद उनको प्राप्त होना था। लेकिन जहां जिस प्रकार से उनने जो किया है वो गलत किया है, और गलत करने का अभिप्राय मेरा ये है कि पार्टी की ओर से इस तरह के आदेश करना कि कोई भी पार्टी का नेता जिसको निमंत्रण है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो मुझे लगता कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया है। सर, हालांकि हिमाचल में मुख्यमंत्री ने छुट्टी का आज के लिए ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि दिए भी जलाएं, मैं भी जलाऊंगा। आज उन्होंने एक बयान भी दिया कि हम सनातनी हैं, लेकिन राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, तो भाजपा को ये रास नहीं आ रहा है। नहीं, देखो, मुझे इस बात को लेकर थोड़ा संतोष है कि 1 साल के बाद कम से कम उनको इस बात का एहसास हुआ, सनातन के ऊपर बोलने लगे, भगवान रामचंद्र जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने लगे। नहीं तो राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से पहले दिन ही उनके दिल दिमाग पर असर हो गया था, और वो असर इस कदर हुआ था जिस पर उन्होंने कहा था कि 97% की आबादी का हिंदू का ये प्रदेश, और एक तरह की वो समझ लो सनातन को गाली थी। उस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा को हरा करके आई है, यानी कि हिंदूवादी पार्टी को, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बोला है, और जब भी बोलना है सोच समझ करके बोलना चाहिए। अब जब उनको एहसास हो रहा है कि गलती हुई है, उसको दुरुस्त करने की दिशा में वो कदम उठा रहे हैं। देखते हैं कितना ठीक करते हैं। सर, राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो चला रहे हैं, उसमें उनको एक मंदिर में जाने नहीं दिया गया। उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी यात्राओं को रोकने की कोशिश, अड़चने डालने की कोशिश हो रही है, वो रुकने वाले नहीं है, ये ठीक नहीं किया गया है। देखिए, कहाँ मुझे नहीं मालूम है, मैंने सारी चीज की जानकारी ली भी नहीं अभी, क्योंकि हम कार्यक्रम से ही सीधे आए हैं अभी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारत न्याय यात्रा का कोई अर्थ नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, क्या उसमें लक्ष्य है, क्या वो मतलब लोगों को समझाना चाहते हैं, और इस चीज में अभी तक कांग्रेस के ही नेता कंफ्यूज हैं कि उनके नेता ने यात्रा तो शुरू की है, इसका मतलब क्या है, किस बात के लिए, किस लक्ष्य के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल जी जो करते हैं वो बहुत कम लोगों को समझाता है। बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने कहा कि जिस तरह से आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक लंबा इंतजार उसको आज पूरा हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देरी से कांग्रेस पार्टी को सनातन की याद आई है, और 1 साल बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये प्रयास किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व में गलतियां की गई थी उनको ठीक करने की कोशिश हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर।